अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज गोल्ड के अपडेट से आगाज़ करते हैं हम इस सेशन का। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे और बीटीसी का अपडेट भी आप लोगों को देंगे इसी सेशन में। और गोल्ड को पहले देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड को सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से देखना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि इस पे क्या पॉसिबिलिटीज है। गोल्ड को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी लंबे अरसे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। कुछ टाइम इसने यहाँ पर पॉज लिया। मई जून और जो अगस्त तक जो है ये मार्केट एक रेंज में रही। उसके बाद ये रेंज ब्रेक आउट हुई थी। ठीक है, जो कि हमारे पास 3500 का लेवल एक बनता था, तकरीबन ये वाला। ठीक है, इसके नीचे आप अगर देखें तो ये तकरीबन 4 महीनों की, तीन तीन 4 महीनों की ना एक रेंज बनी थी। 3100 से लेके 3500, बल्कि आप कह लें कि 3250 से लेके 3500, ये 3 महीनों की रेंज थी। अगर हम 5 महीनों की रेंज देखें तो ये 3100 और 3500 के दरमियान बनती है। इस रेंज में मार्केट रही काफी टाइम और उसके बाद इसने इसका क्लीन ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट दिया, राइट। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इसका रीटेस्ट नहीं दिया अभी तक। और नियर फ्यूचर में अगर हमें 3500 के लेवल का रीटेस्ट मिलता है तो 3500, उसके बाद 3200, 3300, ये वाले जो जोन्स हैं जहां पर एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन हुई थी, इस जोन में अगर हमें दोबारा से मार्केट मिलती है नियर फ्यूचर में तो दिस माइट बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। तो हर टाइम फ्रेम पे तो क्लियर नैरेटिव है हमारा और मार्केट इज क्लियरली बुलिश। ठीक है, और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलता है हमें, वी कैन गो फॉर अ बाय। पूरे इस रैली में आप देखें तो यहाँ पर भी आके लॉन्गर विक अपसाइड बनी थी और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही गई। अगेन यहाँ पर भी आके लॉन्गर विक्स अपसाइड बनी और मार्केट थोड़ा इनडिसीजन में भी रही, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने ब्रेक ऊपर की तरफ ही दिया है। फंडामेंटली मार्केट जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश है, क्योंकि अगर हम देखें सारे हालात वाकयात को तो चाइना बहुत हैवी अमाउंट में जो है ना वो गोल्ड बाय कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गई है। ठीक है, अब चाइना के पास जो डॉलर रिजर्व थे वो उन्होंने जो है वो सेल करके उसके बदले में जो है वो गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। जब ये टैरिफ वगैरह का ट्रम्प ने सीन किया तो उसके बाद ये वाला सिनेरियो बन गया। अब दोनों मुल्कों में जो है वो सेटलमेंट्स हो रही हैं और इस पे बातचीत जारी है। अभी तक कोई खत्मी चीज सामने तो नहीं आई, बट हो सकता है कि इनके सेटलमेंट्स आपस में हो जाए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है अगर सेटलमेंट्स इनकी हो भी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड क्रैश कर जाएगा। ठीक है ना, अब अगर चाइना ने गोल्ड खरीदा है तो यूएसए भी गोल्ड खरीदना चाहेगा। ठीक है ना, वो भी गोल्ड खरीदेगा। तो गोल्ड डे बाई डे ऊपर ही ऊपर जा रहा है और यही चांसेस हैं कि ये फर्दर ऊपर मतलब 5000 की जोन तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अभी तक कोई उनमें आपस में कोई डील, कोई एग्रीमेंट, कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से हम कहें जी गोल्ड की बाइंग जो है वो यूएसए नहीं करेगा या चाइना जो अपनी होल्डिंग्स है वो कम करेगा। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, तो मार्केट इज क्लियरली बुलिश। जब तक ये चार्ट्स पे बुलिश है हम बाय की साइड ही जाएंगे। अब मंथली के बाद देखें तो वीकली पे आते हैं। वीकली पे भी क्लियर है, क्लियर मार्केट ट्रेंड है, कोई इसमें शक शुबे वाली बात नहीं है। मार्केट इज क्लियरली बुलिश। अब वीकली पे हम अभी अपना जो है ना इसका एक ट्रेड आइडिया प्लान करते हैं। यहां से हम अगर इसका डिस्काउंट जोन निकालें तो वो ये बन रहा है 3760 से लेके 3600 का जोन, 3760 से लेके 3600 तक का जोन, ये इसका डिस्काउंट जोन बनता है इस पूरे ट्रेंड का। ठीक है, ये वाला। अब 3600 3700 की जोन हो सकती है, 35 से लेके 3300 की जोन हो सकती है। ये हमारे पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ठीक है, तो हमने इन पे नजर बना के रखनी है। 3760 पेपर पेन पास रखा करें और जो लेवल इस तरह सेशन में निकाले जाते हैं
उनको अपने पास नोट कर लिया करें फौरन, और बाद में जब सेशन खत्म हो जाता है तो अपने पास चार्ट पे जाके इस चीज की मार्किंग कर लिया करें। ठीक है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया करें। तो बेटर क्या होता है, मैं लेवल बार बार बोल के इसलिए बताता हूं कि आप लोग जो है इसको लेवल्स को नोट किया करें, पेपर पेन पास रखा करें, जो लेवल मैं बताता हूं उसके साथ कमेंट लिखें कि ये क्यों लेवल बताया गया था, क्या था ये। फिर उसको अपने पास जाके चार्ट्स पे कप पेस्ट कर लिया करें। ठीक है। तो 3600 और 3760, 3760 और 3600, ये हमारा डिस्काउंट जोन बनता है। इसके अलावा नीचे जो रेंज का आप लोगों को बताया है, ये जोन हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 3100 से लेके 3500 तक। तो इसका मिड भी आप निकाल लें तो ये 3300। तो ये इसके लेवल्स बनते हैं, ये इस रेंज के लेवल बनते हैं, 3500, 3300, 3100। ठीक है। और इससे पहले ऊपर जो लेवल बनते हैं वो ये डिस्काउंट जोन बनता है हमारे पास, जो इस पूरे ट्रेंड का डिस्काउंट जोन है। इस पूरे ट्रेंड में जब से मार्केट बुलिश हुई है, हमें अक्टूबर 2023 में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। ठीक है। जहां पर मार्केट ने हायर हाई बनाने के बाद हायर लो का टेस्ट किया था। उसके बाद इस पूरे ट्रेंड में देखें तो कोई भी हमें कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो अब यहां पर आके एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट इन लेवल्स तक आ सकती है इजीली, और मे बी ये नीचे की जोन को भी रीटेस्ट करे। ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें चाहिए होगा बाय के लिए, एटलीस्ट 4 आवर पे या 1 आवर पे कोई स्ट्रांग कॉन्फिडेंस हो हमारे पास, तो ही हम इसको ऑल टाइम हाई को टारगेट करेंगे। जब तक कोई स्ट्रांग कॉन्फिडेंस नहीं मिलता 1 आवर पे या 4 आवर पे, टिल देन हम इसमें ऑल टाइम हाई को टारगेट नहीं कर सकते, फिर शॉर्ट टर्म लोअर टाइम फ्रेम के टारगेट्स को लेके ही चलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद वीकली पे हमने देख लिया, वीकली पे हमारा जो है ये इसका जोन निकल आया। अब थोड़ा डेली पे भी देख लेते हैं इसको। डेली पे अगर हम इसको देखते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ही है, कुछ खास हमें मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। डेली के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर का लो था, ये जो कि ब्रेक हुआ है और वापसी मार्केट इसके अंदर जा चुकी है, मतलब इसको रिक्लेम इसने अच्छा किया है। बट किसी भी पिछले दिन के हाई के अबव डेली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हो पा रही। ठीक है। ऊपर से सिर्फ लिक्विडिटी स्विप्स आ रहे हैं, किसी भी प्रीवियस डे के हाई के अबव कोई डेली कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही। तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है। बायर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट अप, बट सेलर्स जो है ना वो होल्ड नहीं करने दे रहे लेवल। ठीक है। तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। अगर हम यहाँ पर आईसीटी की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें तो यहाँ से बाइस हमारा बनता है इंट्राडे सेल का। कल जब मार्केट ओपन होती है तो ओपनिंग पे हमारा जो बाइस होगा वो सेल का बाइस बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने इन हाईस की लिक्विडिटी ली है, एक दो तीन, 3 डेज का जो मतलब हाई था हमारे पास, 3 दिनों के जो हाई लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप मारा है, और उसके बाद क्लोजिंग वापस अंदर कर दी है। ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी था, उसका टैब आया है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, अंदर क्लोजिंग हुई है। तो अब नीचे के जो लोज हैं ये अनटैप्ड हैं, ये यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड अप हो चुकी है। तो अगले वीक में हमारा बाइस जो है वो यहाँ से सेल का बनता है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। लेकिन ये सेल शॉर्ट टर्म हो सकता है यहां तक, या फिर यहां तक। ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम बुलिश है, राइट। तो अब और भी नीचे आ जाए, 4 आवर पे आ जाते हैं, लेट्स सी 4 आवर पे क्या फॉर्म हो रहा है। 4 आवर पे हम आते हैं, 4 आवर पे, 4 आवर पे भी मार्केट बेरिश हो चुकी है। ठीक है। डेली पे भी मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, लेकिन लेवल को रिक्लेम कर चुकी है मार्केट, जो कि 3944 का बनता था, 3944 हायर लो का जो लेवल बनता था, स्टिल मार्केट उसके अबव है। तो नीचे हम इसको इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, बट नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी है। अगर मार्केट अब की बार 44 सॉरी 3944 से नीचे आती है ना, तो ये वाले लोज को ये वाला जो लो है ये मस्त ये स्वीप करेगी, और हो सकता है कि इन लेवल्स तक या फिर नीचे के लेवल्स तक भी मार्केट गिर गिर जाए। तो शॉर्ट टर्म में हमें ये बेरिश साइन दिखा रहा है। पहले हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पे, तो लॉन्ग टर्म में हमें ये बुलिश दिखाई दे रहा है, बट शॉर्ट टर्म में गोल्ड हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है।
डेली पे भी, 4 आवर पे भी हमें इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है। मार्केट ने एक रेंज बनाई है और इसी रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है। अब ये नीचे वाली रेंज हम नहीं लेंगे, यहां से मैक्सिमम हम लेंगे भी ना, तो हम इस हायर लो पे हाथ नजर रखेंगे। ठीक है ना, ये जो डेली का हायर लो है इस पे हम नजर बना के रखेंगे। ये लो टूटता है तो चांसेस वाइटल होंगे कि मार्केट काफी नीचे भी जा सकती है। सो इस लो पे हमने ध्यान रखना है। अब और भी शॉर्ट टर्म आ जाए, अब इंट्राडे स्कैल्पिंग वाली साइड पे आ जाए, तो उसकी भी बात करते हैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे जब हम आते हैं तो 1 आवर पे मार्केट हमें साइन ऑफ बाइंग दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हायर हाई, हायर लो, और ये ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट लेके रिड्यूस करके दोबारा अंदर आ चुकी है। और यहाँ से गिर नहीं रही, मार्केट होल्ड कर रही है लेवल्स को। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो चॉपी प्राइस एक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा हमें वो घुसने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमें जो है ना वो काफी तंग कर सकती है। तो सिंपल है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, ये वाला लोअर टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, जो कि हमने डेली के चार्ट पे निकाला था, ये एफवीजी था ना डेली का। तो ये एक सप्लाई जोन है। अब 1 आवर पे आते हैं, तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है जो कि बन रहा है 4030 और 4040, 4050 तक लगा लें आप इसको, चले 50 तक ले लेते हैं, एक राउंड फिगर हो जाएगा हमारा। 4030 से लेके 4050 सॉरी, ये हमारे पास सप्लाई जोन। 4030 से लेके 4050 ये एक सप्लाई जोन है हमारे पास। ठीक है, और नीचे अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर वही जो मैंने आपको लेवल बताया 3944 का, ये वाला जो जोन है ना, ये हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो है वो एक सपोर्ट जोन भी बनता है। ठीक है, ये वाला आप इसको यहां से ले लें, 3940 से लेके 3950, ये। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे हमारा यहाँ से बाय है, और ये इंट्राडे हमारा सेलिंग जोन है। ठीक हो गया। अब अक्सर आप लोग जो है ना लेवल देखें, हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को चला नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को चला नहीं सकते। जरूरी तो नहीं है कि जो हमने एनालिसिस किया मार्केट वैसे ही चले। तो हमने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अपने बायस को शिफ्ट करना होता है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम एक प्री डिफाइंड बायस के साथ मार्केट में आते हैं, नहीं जी मैं सेलर ही हूँ जी, मैं बियर हूँ, मैंने सेल ही करना है, बाय तो मैंने करना ही नहीं है, जिद बना लेते हैं। या मैं बायर हूँ, मैंने सेल तो करना ही नहीं है, मैं बाय ही करूंगा, जिद बना लेते हैं। प्राइस एक्शन स्टडी नहीं करते, मार्केट मूवमेंट स्टडी नहीं करते, की लेवल्स को नहीं देखते, मोमेंटम को नहीं देखते, बस जिद पे अड़े होते हैं जी, नहीं जी मैं तो बाय ही करना है, नहीं जी मैं तो सेल ही करना है। तो उस वजह से हम अक्सर लॉसेस कर रहे होते हैं, जिद कर बैठते हैं, बायस के साथ शादी बना लेते हैं हम। तो डेली बायस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन होता है। कोई भी हमारा प्री डिफाइंड जो बायस होता है, जो हम पहले से बना के आते हैं मार्केट में, हो सकता है कि मार्केट उसके मुताबिक ना चले और प्राइस एक्शन चेंज हो जाए। तो जब प्राइस एक्शन चेंज हो जाए तो हमें भी चेंज होना है उसके साथ। ठीक है, ये आपको लेवल दे रही है निकाल के, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। दरमियान में घुसेंगे तो भाई दोनों साइड लेतर पड़ने के चांस है। सेल करेंगे हो सकता है ये इधर चली जाए, बाय करेंगे हो सकता है ये इधर चली जाए। तो आराम से, तहम्मुल से, सुकून से, ठीक है, करे। मार्केट सप्लाई जोन में आती है, रिवर्सल शो करती है लोअर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, सेल की अटेम्प्ट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी सप्लाई के ऊपर लगा लें, टारगेट ये वाला लो और ये वाला लो कर सकते हैं। मार्केट नीचे रिट्रेस करती है, इस डिमांड जोन पे आती है, 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे रिवर्सल साइन कोई दिखाती है, बाय की एंट्री डालें, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट जहां से मार्केट गिरी होगी, टारगेट 1 वो वाला हाई, देन ये वाला हाई। तो इट्स सुपर सिंपल। रेंज है तो रेंज को रेंज की तरह ही ट्रेड करेंगे, सप्लाई डिमांड, दैट्स इट। हाँ, अब नेक्स्ट चीज आती है, अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ दे तो, सपोर्ट को तोड़ दिया, रीटेस्ट पे सेल है, हमारा बाय शिफ्ट हो गया, राइट। मार्केट सप्लाई को तोड़ देती है,
रीटेस्ट पे बाय है, हमारा बाइस बुलिश हो गया। राइट नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में वी हैव अ न्यूट्रल बाइस। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बस इतनी सी बात है। इंट्राडे में ये सीन है, मार्केट इस हाई को तोड़ती है तो अगले वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ 4100, 4170, 4200 इन लेवल्स तक भी जा सकती है। ऊपर के जो इम्बैलेंसेज इसने छोड़े थे जब मार्केट गिरी थी, तो उनको भी रीफिल करने ऊपर जा सकती है। बट राइट नाउ इंट्राडे हम इस पे न्यूट्रल हैं, और हम देखेंगे इधर मार्केट आती है तो कैसा रिएक्शन देती है, इधर मार्केट आती है तो कैसा रिएक्शन देती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म में इट इज बुलिश। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके बैठे हैं, फिजिकल गोल्ड बाय करके बैठे हैं, आप कुछ पार्शल ले लें। आपने अगर लेट सपोज के 50 लाख का खरीदा था, तो उसमें से आपको प्रॉफिट हो रहा है 8-10 लाख या 20 लाख, वट एवर जो भी है, आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें। ठीक है ना, हाफ उसका सेल करें, हाफ को होल्ड करें। और जो लोग मार्केट में बैठे हैं छोटी लॉट के साथ, जिनके अच्छे अकाउंट्स हैं, वो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग रन के लिए, तो भी आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। बट इस वक्त मैं ये कहूंगा, देखिए जब मार्केट आके रुक जाती है ना किसी लेवल पे, तो उस टाइम पे हमें क्लियर पता नहीं होता कि इसने नेक्स्ट मूव किधर लेना है। तो जब मार्केट रेंज में होती है तो रुक जाया करें, रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया करें। रेंज के अंदर भी आप कर सकते हैं इंट्राडे, बट बेस्ट वे यही होता है कि आप रेंज के ब्रेक होने का वेट किया करें। रेंज ब्रेक हो जाए, डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो ट्रेड करें। ठीक है ना। तो ये था जी गोल्ड का सारा सीन, और होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी।